वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथा जो दंडवत अभिवादन। अभागा आज तक मैं स्वयं इसलिए नहीं मारता था कि तू मेरा बेटा है, इसलिए कहीं न कहीं तुम्हारे प्रति मेरी दया की भावना थी, लेकिन अब तुमको छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन जब तुम मर जाएगा तो विष्णु कहां से मैं ढूंढूंगा। इसलिए मृत्यु से पहले बताओ कि तुम्हारा अभागा विष्णु कहां है। हे अभागा प्रहलाद तू और अभागा तेरा विष्णु, दोनों को एक साथ जलाऊंगा। जस त्वया मद भाग एक तो मदन नयो जगदीश्वर क्वासो, वो कहां है इस समय। प्रहलाद जी बोले सर्वत्र। आप ये बताइए को कहां नहीं है, सब जगह पर। तो यदि वो सब जगह पर है तो खंभा में क्यों नहीं दिखता। सामने खंभ पिलर महल कहीं वो कस्मात स्तंभे ना। बोला हमको दिख रहे आपको नहीं दिखता तो मैं क्या करूं। आप अपना नंबर बदलवाओ, अंजन लगवाओ। जो प्रेम से देखते हैं उनको दिखाई पड़ता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, शिव जी कहते हैं। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना।
मया दृश्यते, वो सब रत्व है, और मया दृश्यते कस्मात स्तंभे न, बोले खंभा में भी है। अब प्रेम से देखिए, प्रेम से देखने पर वो दिखाई पड़ते। प्रेम का अंजन लगाइए। प्रेमांजन छुरित भक्ति बिलोचनेन संत सदैव हृदयेषु बिलोकयन्ति। जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भज। हिरण्यकश्यप ने जोर से मुष्टिका का प्रहार किया, खम चूर्ण विचूर्ण हो गया, और वहीं से भगवान नृसिंह प्रकट। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु चात्मन। मैं सर्वत्र हूं, इस बात को सार्थक करने के लिए। मेरा भक्त ने कहा कि मैं इस खंभा में हूं, अगर यहां से प्रकट नहीं हुआ तो मेरा भक्त का मान वचन झूठा हो जाए। इसलिए भक्त का वचन की रक्षा करते हुए अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जो भगवान जसोदा जी के हृदय से प्रकट होते हैं, और देवकी और कौशल्या आदि के, आज वो भगवान खंभा से प्रकट हो गए। अद्भुत स्वरूप है, न मृगम न मानुषम। हिरण्यकश्यप सोच ही नहीं पाया कि कौन सा जंतु है, क्या विचित्र जीव है। ऐसा जीव तो हम कभी ब्रह्मा की सृष्टि में देखा ही नहीं। एक ही शरीर में आधा मनुष्य और आधा सिंह, ऊपर का भाग सिंह है और नीचे का अर्ध भाग मनुष्य का है, इसलिए नाम पड़ा नृसिंह। हिरण्यकश्यप बहुत पैतराबाजी दिखलाने लगा। भगवान 2-4 मिनट तो उसके साथ खेल किए, और ऐसे उसको पकड़ लिए जैसे गरुड़ झपट करके सर्प को पकड़ लेता हो, अथवा बिल्ली जैसे चूहा को दबोच लेते हो। इस तरह से उनको पकड़ करके गोद में पटक दिया। जैसे मारने भगवान उद्यत हुए हैं, हिरण्यकश्यप ने कहा मारेंगे कैसे, क्योंकि मैंने वर पाया है, न बाहर मरूं न भीतर मरूं। भगवान बोले, न तो मैं तुमको बाहर रखा हूं न भीतर में, द्वार पर लेके बैठे हुए। ये घर का द्वार है, इसको न बाहर कहा जा सकता न भीतर। बात रही न ऊपर न नीचे, तो मैंने तुम्हें गोद में रखा है। ये न जमीन न आसमान है बीच में, ये न दिन है रात है। आपने मांगा था कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न दीवा नक्तम, ते संध्या काल है। ये दिन और रात का संधि का स्थान है, न इसे दिन कहा जा सकता न रात्रि। और क्या मांगे थे? बोले न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। भगवान बोले, मैं कैसा दिख रहा हूं? बोला, आप दोनों तरह से दिख रहे हैं, डबल, 2 रूप है आपका। तो बोला, ना तो मैं मनुष्य न पशु हूं। ऐसा तो नहीं कहा था कि न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, एक साथ दोनों मिल मेरे को नहीं मार सके। बोले, सोचा नहीं था कि 2 मिल के 1 हो जाएंगे। ये तो हमारी बुद्धि में भी नहीं आई। बोले, भाई सरकार बनाने के लिए क्या हो जाता है समझ में नहीं आएगा, किसी से भी मिल जाओ। और बोले, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान ने नख दिखाया, मैं इससे मारूंगा। और नख बिल्कुल वज्र के सदृश है। भगवान अचिंत शक्ति संपन्न है। आज हिरण्यकश्यप रूपी भौरे को भगवान के नख हस्त कमल ने ऐसे चीर डाला, हिरण्यकश्यप का वध हो गया। तब कर कमल बरे नख मदभूत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशव धीरत नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश। सबने जय जयकार किया। ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति की। लक्ष्मी तो दूर से ही भाग गई। ऐसा भयंकर रूप को देख करके प्रहलाद जी साक्षात आए हैं
और उन्होंने कहा कि जब बड़े बड़े सत्वगुणी देवता लोग भी आपको यदि रिझा नहीं सकते तो मैं तो ठहरा रजोगुणी असुर, आप मुझसे प्रसन्न होंगे? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि आप ये सब नहीं देखते। धन जन बल विद्या बुद्धि से आप रिझते नहीं। मन्य धना विजन तप श्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि जोगा नारा धनाय भवंति परस्य पुंसो भक्तया तुतोष भगवन गजजूथ पाए। आप तो भक्ति से रिझते हैं, आप गुणों से नहीं रिझते। नहीं तो कुब्जा का कौन सा रूप, सुदामा का कौन सा धन, उग्रसेन महाराज के पास कौन सा पौरुष था, गजेंद्र की कौन सी विद्या थी। केवल एक ही गुण से, एक ही भाव से प्रसन्न हुए, इनमें आपके प्रति भक्ति थी, प्रीति थी। महापुरुष महाजन जो होते हैं वो सीधे किसी को इंगित नहीं करते, अपने ऊपर बात लेकर के बोलते। तो भगवान से कह रहे हैं कि मेरा मन जो है आपकी कथा में नहीं लगता, आपकी सेवा में नहीं लगता, इसलिए मैं बड़ा दीन हो रहा हूं, कैसे करूं, क्या करूं। नैतान मनस्तव कथासु विकुंठ नाथ संप्रियते दुरीत दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भय सनार्थम तस्मिन कथम तव गतिम विमृशामि दीना। मेरा मन दुरीत, दुष्ट, असाधु और तीव्र है, क्योंकि भागवत कथा ही समस्त कल्याण और समस्त श्रेयों को देने वाला है। किसी के जीवन में कोई सदगति भूति भलाई कुछ हुआ, जे जही जतन जहां जब पाई, सो सब जानिए सत्संग प्रभाव लो कहूं वेद न आन उपाव। किसी के जीवन में कुछ अच्छा है, कल्याण है, श्रेय है, मंगल है, तो सत्संग का फल है। बिना हरि कथा कुछ तत्व का बोध नहीं होता। लेकिन प्रहलाद जी कहते मैं क्या करूं, जब मन कथा में ही नहीं लगती तो आपके महिमा की मैं व्याख्या करूं, चर्चा करूं, उस पर विचार विमर्श करूं, बोले तो बहुत दूर की बात है। कथम तब गतिम विमर्शामि, आपकी चेष्टा, आपकी लीला, आपकी गति कौन जान सकता जो कभी कथा सुना ही नहीं। इसलिए जिनको भगवान के बारे में ठीक ठीक ज्ञान अनुभव करना हो तो कथा सुनना होगा। इसलिए प्रहलाद जी हम लोग ले कह रहे हैं कि जो जीव भागवत कथा नहीं सुनते और भगवान के बारे में चर्चा करना चाहते, वो ऐसे हैं, इतना है, इस तरह के हैं, एक करते सो करते, बोलो बहुत बेकार है, दीन है। वो किसी को जबरदस्ती अपने जाल में लेना चाहता है। हम लोगों की दशा का उन्होंने वर्णन किया, लेकिन वो अपने ऊपर कह रहे कि मैं स्वयं ऐसा हूं, लेकिन प्रहलाद जी वैसा नहीं। जिनकी भक्ति का बल, भक्ति का प्रताप ऐसा है कि भगवान खम से प्रकट हुए। फिर कहते मैं क्या करूं, मेरी आंख कहीं जाती है, कान कुछ और सुनना चाहता है, पैर कहीं और जाना चाहता है, जीवा कुछ और स्वाद लेना चाहता है। ये सारी इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर घसीट रही है, खींच रही है। जब तक आप कृपा न करें, आप अपना नाम गुण रूप लीला कथा जीवों को न दे तो इंद्रिय स्थिर नहीं हो सकती। जीवा एकतो अविकर्षति मां वितृप्ता शिष्णु अन्यत्वग उदरम श्रवणम कुतश्चित घानो अन्यत चपल दृक्वच कर्म सक्त बहव सपत्न इव गेह पतिम लुलंती। एक गृहस्थ को पास यदि 8-10 पत्नियां हो जाए तो क्या होगा। तो आंख कहीं, जिह्वा कहीं, त्वचा कहीं, सोच कहीं, मन कहीं, सब इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं रस्सी बांध करके। और खींचा खींची में तो अवस्था यह है कि प्राण अब गया, अब मरा, अब पड़ा। इसलिए इंद्रियों को यदि स्थिरता चाहिए, क्योंकि इंद्रियों को हम मार नहीं सकते, हाँ दिशा दे सकते। जिह्वा को ज्यादा ही कुछ चटक मटक खाने के है तो भगवान का प्रसाद पाओ न। कानों को सुनना ही है तो भगवत कथा, भगवत भजन सुनो। आंखों को देखना है तो कृष्ण जैसा और क्या है दृश्य।
इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं आप ऐसी कृपा करिए कि मैं आपका दास बन जाऊं, क्योंकि जो लोग आपके दास हो जाते हैं उनको आपकी वस्तु पर अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते दाय भाग। किसी का पुत्र है तो उसे नहीं सोचना होता कि पिता की वस्तु मेरी है कि नहीं। अगर पुत्र है और पिता की आज्ञा मानता है तो पिता की वस्तु उसका स्वतः ही प्राप्त मिल जाएगी। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं आप ऐसा कुछ करिए। मैं भटक चुका हूं, थक चुका हूं, कितने जोनियों में भटका हूं कोई गिनती नहीं, और हर जगह पर गया तो दो चीज ही मिला, प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग। प्रिय प्रिय वियोग संयोग जन्म, जस्मात् प्रिय प्रिय वियोग संयोग जन्मना, शोकाग्निना सकल जोनिषु दह्यमान, दुख औषधम तदपि मद तद यहां भूमन भ्रमामि बद में तब दास जोग्यम। जहां गया प्रिय और अप्रिय का मिलन और वियोग हुआ, दुख और शोक मिला, कभी प्रसन्नता तो कभी क्लेश दुख, और इस प्रकार सर्वत्र हर एक जोनियों में गया। इसलिए यहां पर प्रहलाद जी ने प्रेम की प्रकाष्ठा को दिखाया और अपने गुरु जी को प्रणाम करते बोले कि महाराज आज आपकी महिमा जो मैंने समझा और आपकी कृपा जो मेरे ऊपर हुई, इनमें मूल कारण हमारे गुरुदेव नारद जी हैं। अगर वो बीच में नहीं आते तो मैं असुरों के संग में ऐसा मैं भी बन जाता, लेकिन बीच में हमें उस पतन से बचा लिए। एवं जनंग निपतितम प्रवाही कूपे कामा भी काम मनुज प्रपतन प्रसंगात कृत्वा आत्मसात सुरऋषना भगवन गृहीत। इसलिए आप कैसे भक्तों का संग और सेवा मैं कभी नहीं छोड़ सकता। जिनसे भक्ति मिलती है वही हमारे सर्वस्व है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंधु मोई सबदा। और भी प्रहलाद जी की बहुत सारी स्तुतियां हैं। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हारे किस पीढ़ी का उद्धार हुआ, आप पिता के लिए चिंता न करें। जिस कुल में आप जैसे साधु का जन्म हो उसके कुल में किस पीढ़ी तक का मंगल नहीं होता। कुछ मांगो, प्रहलाद जी बोले ही दो कि मांगने की कभी इच्छा ना हो। मांगने वाला आदमी बड़ा लाचार होता है, उसके मन बुद्धि सोच ठिकाने नहीं रहते, इतना लोभी हो जाता है कि बस मांगते ही रहता है, लाज शर्म सब खो देता है। तो ऐसा दुर्गुण को क्यों चाहूं जो मांगने में ऐसी स्थिति आती है। ये तो बनिया लोगों का काम है, व्यापारियों का काम है। हम तो प्रेमी हैं, भक्त हैं, हमें सैलरी नहीं चाहिए। हम तो सेवा करेंगे और प्रसादी थोड़ा मिल जाए वही लेंगे और कुछ मत दो, और नहीं है तो बिना मूल कहीं लगा लो, बेगार में रख लो। जैसे ब्रज की गोपियां कहती हम तो आपके बिना मूल की दासी। शुद्ध भक्ति में कुछ चलता नहीं, बस अपने प्रिय को सुख करो और उनके सुख में सुखी रहो। मांगने वाला आदमी बहुत बेचारा होता है, लाचार होता है। प्रहलाद ने सिखाया कुछ मत मांगो, प्रभु मिल गया, सेवा मिल गई, और क्या चाहिए इससे अलग, और क्या चाहिए। उसी में तो सारे सुख है। अलग से तो बेवकूफ मांगते हैं, फिर उसी को संभालता रहेगा, सेवा कब करेगा। इसलिए प्रहलाद जी ने अच्छी शिक्षा दी। असली कथा तो ब्रज की कथा है, और उसी कथा के लिए सुखदेव जी ने इतनी सारी भूमिका बनाए कि सब कथा का ज्ञान होने के बाद, आधार होने के बाद, फिर उस रस में, कृष्ण रस में डूब जाओ।